हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है मनी मार्केट। एंड गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो मनी मार्केट क्या होती है, नाम से ही आइडिया हो रहा होगा आपको, मनी से रिलेटेड मार्केट, पैसे से रिलेटेड मार्केट। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, सिक्योरिटीज़ का खरीदना या बेचना, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात है यहाँ पे, अगर आपको सिक्योरिटीज़ चाहिए बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 साल तक के लिए, तो ही आप मनी मार्केट में जाएंगे। यानी अगर आपको 1 साल तक के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आप मनी मार्केट में जाकर पैसा वहाँ से उठा सकते हैं। सो मार्केट क्या हुई है, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, यानी थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट से मिल जाएगा। थोड़े समय की ज़रूरत क्या होती है, जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जैसे कि एक बिज़नेस में डे टू डे खर्चे के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ गया आपको, ऐसे खर्चे के लिए पैसा चाहिए तो आप मनी मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। फीचर्स क्या है मनी मार्केट के, कि ये शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है, यानी अगर आपको थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, चंडीगढ़ चले गए, ऐसे नहीं है। फ़ोन या इंटरनेट के थ्रू ही ये मार्केट काम करती है, प्रॉपर जगह नहीं है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स जो हैं मनी मार्केट में लेना देना करते हैं, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, एलआईसी, ये सभी। किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में चलते हैं या इशू होते हैं, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, इनके बारे में भी आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में डिटेल में कि ये क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। चलो देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं मनी मार्केट के, पढ़ते हैं। सबसे पहले है कॉल मनी। कॉल मनी का दूसरा नाम है इंटर बैंक कॉल मनी, ठीक है, इस नाम से भी बुलाया जा सकता है। कॉल मनी के थ्रू अगर आपको पैसा चाहिए तो क्या होगा, कितने दिन के लिए मिलता है, 1 से 15 दिन के लिए। यानी अगर आपको 1 से 15 दिन के लिए पैसा चाहिए तो आप कॉल मनी के थ्रू पैसा ले सकते हैं। अब इसमें पैसा लेता कौन है और देता कौन है, देखो, अगर किसी भी बैंक को अचानक पैसों की शॉर्टेज पड़ जाए, पैसों की कमी पड़ जाए, तो वो क्या करेगी, दूसरे बैंक को फ़ोन करेगी या ऑनलाइन उसको कांटेक्ट करेगी कि भाई अगर तुम्हारे पास सरप्लस कैश है तो मुझे लेंड कर दो, यानी मुझे उधार दे दो। दोबारा बता रही हूँ, अगर किसी बैंक के पास अचानक पैसों की शॉर्टेज कमी आ जाती है तो वो दूसरे बैंक के पास फ़ोन करती है या ऑनलाइन उसे कांटेक्ट करती है और बोलती है भाई मुझे 2-4 दिन के लिए पैसा दे दो, मैं तुम्हें रिटर्न कर दूँगा। एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे कि बैंक को कॉल मनी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, उसको अगर CRR, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करनी है। CRR क्या होती है, जैसे कि बैंक को मिनिमम कुछ अमाउंट अपने पास कैश रखना होता है, तो वो रिक्वायरमेंट के लिए बैंक दूसरे बैंक को फ़ोन कर देगी और बोल देगी प्लीज़ मुझे कुछ दिन के लिए पैसा दे दो, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें किस किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज़, म्यूचुअल फंड कंपनीज़, है ना, और भी होती है। मतलब बैंक तो है ही, मैंने एग्जांपल बैंक का दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बैंक डील करती है, और भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें डील करती हैं। अच्छा, कॉल मनी पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है आपको, ठीक है, पैसा कभी फ्री में नहीं मिलता है, तो ब्याज देना पड़ता है। तो इस ब्याज को बोला जाता है कॉल रेट, यानी अगर आप कॉल मनी के थ्रू पैसा रेज करेंगे तो आपको कॉल रेट देना पड़ेगा। ये हाईली वेरिएबल होता है, यानी बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है, डेली भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, पढ़ते हैं। इनको ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोला जाता है, दूसरा नाम है। सो ट्रेजरी बिल क्या है, देखो, अगर गवर्नमेंट को अब सपोज पैसे की ज़रूरत पड़ी है, थोड़े से टाइम के लिए गवर्नमेंट को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी है तो वो RBI के पास जाएगी और बोलेगी भाई ये ना ट्रेजरी बिल इशू कर दो, मेरे बिहाफ पे तुम इशू कर दो और मुझे बस पैसा दे दो, ठीक है। यानी बैंक RBI को बोलेगी मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन तुम ट्रेजरी बिल इशू करो और मुझे पैसे दो, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो क्या होता है इसमें, ये बहुत सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर कुछ इशू हो रहा है तो सेफ़ है, गवर्नमेंट पैसा कहाँ खाएगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड का क्या मतलब है कि जैसे रिटन डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि ये इंसान है, ऐसे ऐसे इशू कर रहा है, इस इंसान को इस समय पे मेरे को फ्यूचर में ऐसे इतने पैसे देने हैं।
ठीक है, ये सब चीज़ लिखी होती है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक चीज़ होता है, ये ना फ्रीली ट्रांसफरेबल भी होते हैं, यानी आप किसी दूसरे के नाम पे भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब क्या है, आप तुरंत इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं जब आपका मन चाहे। ये मैच्योरिटी पीरियड क्या है इसका, 14 दिन से 364 डेज़, यानी अगर गवर्नमेंट को 14 दिन से 364 डेज़ तक पैसा चाहिए, इसके बीच में कितने भी दिन तक चाहिए, तो वो ट्रेजरी बिल इशू करवा देगी। मिनिमम अमाउंट क्या है, मिनिमम 25,000, 25,000 मिनिमम बोलना ही बोलना है, ठीक है। एंड इट्स मल्टीपल्स, मल्टीपल्स यानी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 25 × 2 हो गया 50,000, ठीक है, 50,000, 75,000, 1,00,000, ऐसे 25 का टेबल लिख लो आप, उसी में फॉर्म में जो है आप ये इशू कर सकते हैं। अब ये इशू कैसे होते हैं, ये इशू होते हैं डिस्काउंट पे, और रीपे कैसे होते हैं, पार पे। नहीं समझ आया होगा, मतलब बिल्कुल नहीं आया होगा। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि इशू हुए 90 रुपये में, ठीक है, ये हो गए इशू। अभी क्या हुआ, अब इनका मैच्योरिटी टाइम आ गया, पूरा जो है 364 डेज़ हो गए, तो जब ये रीपे होंगे तो कितने रुपए में होंगे, 100 रुपीज़ में होंगे। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना 10 रुपये, वो इंसान को जो है इंडिविजुअल जिसने खरीदे होंगे उसको 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। आ गया ना समझ। तो देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 90,000 के अगर इशू करे हैं तो रिडीम के वक्त क्या होगा, पूरा 1,00,000 देना पड़ेगा, तो 10,000 रुपये का जो है इंटरेस्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं, इनको ट्रेड बिल भी कहा जाता है, एकोमोडेशन बिल भी कहा जाता है। अब ये कौन इशू करता है भाई, ये इशू करते हैं बिजनेस फर्म। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस पर करती है, यानी अगर उसे कुछ उधार खरीदना या बेचना है तो वो कमर्शियल बिल इशू कर देगी, ठीक है, प्रॉपर बिल के, जैसे कि लिख दिया उस पर कि मैं इस इंसान से ये सामान उधार में ख़रीद रहा हूँ और फ्यूचर में इस डेट पे मैं इसको ये पैसे वापस कर दूँगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, यानी रिटन में लिखा होता है कि ये उधारी है, ये लिखित में होता है, ठीक है, ये उधार मैंने लिया है और मैं फ्यूचर में इसको वापस करूँगा। वेयर ड्रॉयर इंस्ट्रक्ट्स द पेई ड्रॉई टू मेक पेमेंट विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और जिसमें ड्रॉयर क्या लिखेगा कि भाई इस पर्टिकुलर ड्रॉई को, इस इंसान को मुझे पेमेंट देनी है इस टाइम पर, ठीक है। ड्रॉयर क्या बोलेगा ड्रॉई को कि मुझे ये ड्रॉई, उसका जो भी नाम होगा वो नाम लिखेगा और बोलेगा फ्यूचर में इसने मुझे पैसे देने हैं इस डेट पे, क्योंकि इसने मुझसे यह सामान उधार में उठाया है। चलो मैच्योरिटी पीरियड क्या हुआ इसका, 90 दिन हुआ, ठीक है। कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक्स बिफोर मैच्योरिटी पीरियड, अगर आपको पहले पैसे चाहिए मैच्योरिटी पीरियड से पहले, जैसे कि 90 दिन के लिए आपने करा था लेकिन आपको ना 70 दिन में पैसे चाहिए, तो आप डिस्काउंट करा लेंगे, बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे भाई ये लो, ये जैसे कि चलो 1,00,000 रुपये या जितने का भी है ये बिल, ये तुम रख लो, लेकिन मुझे जल्दी पैसे चाहिए। तो बैंक क्या बोलेगी, अच्छा ठीक है ये बिल हमें दे दो, ठीक है, 1,00,000 के बदले बल हम तुम्हें ना लेकिन 95,000 देंगे। तो बैंक 5 रुपये बीच में अपना टांगा मार लेगी। तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। वही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इजीली ट्रांसफरेबल है, यानी किसी और के नाम पे हम करा सकते हैं। आगे बढ़ता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था इंडिया में, 1990 1990 में आया था, ठीक है। इन्हें कौन इशू करता है, बहुत ज़्यादा हाईली रेप्यूटेड कंपनीज होती है, क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती है जिनका बहुत नाम होता है, सिर्फ वही इशू कर सकती हैं, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड यानी इनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती। अब जैसे कि हम लोग हैं, हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक जो है हमसे कुछ गिरवी रखवाती है, राइट, ऐसे फ्री में लोन नहीं दे देती हमको, है ना। जैसे कि हमें कुछ भी होम लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ एक एसेट या कुछ गिरवी रखवाती है। लेकिन कमर्शियल पेपर के केस में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हाईली रेप्यूटेड कंपनी जिनकी बहुत अच्छी गुडविल है वो इशू करते हैं, तो इसलिए क्या होगा, उन्हें कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम ही काफ़ी है। इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, वही सेम बात है। इशू होंगे तो जैसे 90 पे होंगे और रिडीम होंगे तो जैसे 100 पे होंगे, तो बीच का 10 रुपये ब्याज जो है ये बैंक अपना रख लेगी। यूज़ टू रेज फंड्स फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट, और ये किस लिए इशू किए जाते हैं, क्योंकि अगर किसी को फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए पैसा चाहिए, किसी भी बिजनेस को, तो जैसे कि ब्रोकरेज के लिए, कमीशन के लिए पैसा चाहिए, तब ये इशू किए जाते हैं। इसका दूसरा नाम है ब्रिज फाइनेंसिंग। चलो लास्ट पढ़ते हैं आप, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, जिसे CD भी बोल देते हैं।
इसे इशू कौन करता है? बैंक्स इशू करते हैं। अगेंस्ट द डिपॉजिट्स केप्ट बाय कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। डिपॉजिट शब्द का मतलब पता है क्या होता है? जैसे हम लोग हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक को 5,000 रुपये देते हैं और उसमें जमा करवा देते हैं अपने बैंक में, तो हमने डिपॉजिट कराया 5,000, है ना। तो ऐसे ही जब कंपनी पैसा जमा करवाती है या कोई इंस्टीट्यूट जाके बैंक में पैसा जमा करवाता है, तो उसको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी जो डिपॉजिट कराया पैसा वो उसका सर्टिफिकेट यानी रिटर्न में मिलेगा कि हाँ भाई ये फ़लानी कंपनी आई थी, इन्होंने मेरे पास ये पैसा जमा करवाया है, मैं ये सर्टिफिकेट पे लिख के दे रहा हूँ। इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 91 डेज़ टू 1 ईयर, 1 साल तक के लिए। ठीक है, याद रखना मनी मार्केट सिर्फ 1 साल तक के लिए होती है। वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड है, कुछ नहीं रखना पड़ता गिरवी, हाईली लिक्विड है, यानी जब मर्जी आप चाहें बैंक को बोल सकते हैं नहीं मेरे पैसे वापस दो भाई। ठीक है, बस थोड़ा सा बैंक बीच में कमीशन काटेगा। दीज आर द टाइम डिपॉजिट्स विच कैन बी सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट, और इन्हें हम अपना जो है सेकेंडरी मार्केट में भी जाकर बेच सकते हैं। इससे वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।